नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज के वीडियो उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम डेट से संबंधित है। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, क्योंकि आपने इस एग्जाम डेट्स को खोजने या जांचने परखने के लिए तमाम वीडियोस देखे, तमाम टीचर्स से पूछा, लेकिन कोई भी आपको पुख्ता कंक्लूजन नहीं मिल पाया कि आपका जो एग्जाम है किस मंथ में किस डेट तक हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं वैकेंसी को लगभग 1.5 साल से अधिक समय गुजर चुका है और अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। आप सब देखें कि एसएससी जीडी की वैकेंसी लगभग 10 मंथ में ज्वाइनिंग पर पहुंच गई है और इसकी अभी तक एग्जाम डेट नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में चुप रहना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक बार फिर धरना प्रदर्शन पर हम सब चलेंगे और इसकी एग्जाम डेट लेकर रहेंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ ज़रूरी बात बताऊंगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपने बहुत से क्वेश्चंस जो बनाए हुए हैं दिमाग में, इस वीडियो में मैंने सम्मिलित किया हुआ है। उन सभी क्वेश्चंस को उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जवाब दिए जाएंगे वो आप भली बात सुनेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अब आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। इस वीडियो के थ्रू मैंने इस वैकेंसी से संबंधित लगभग 10 क्वेश्चन जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं वो सम्मिलित किए हुए हैं और जेन्युइन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला मैं क्वेश्चन बताऊं कि आपका जो बना हुआ है एग्ज़ाम कब तक होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि किस कंपनी को टेंडर मिलेगा, क्योंकि यूपी में जो एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी है वो कौन कौन सी हैं ये भी हम आपको बताएंगे। क्या रहेगा सेफ स्कोर या फिर कट ऑफ, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि जब आपको कट ऑफ पता चल जाती है, सेफ स्कोर पता चल जाता है, तो आप एक अच्छे लेवल से अपने आप को जज कर पाते हैं और फिर तैयारी का लेवल और भी बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक सीट पर कितना कंपटीशन रह सकता है। पांचवा आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सभी सब्जेक्ट्स में कितने प्रतिशत मार्क्स लाना अनिवार्य है, क्योंकि आपको ये बात पता है या नहीं, क्योंकि आपके 4 सब्जेक्ट इसमें हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आप मैथ में से 100 में से कह सकते हैं 80 नंबर ले आए, लेकिन आपकी हिंदी कमज़ोर है, हिंदी में आपने 20-30 अटैम्प्ट किए, तो फिर आपका फिजिकल के लिए कॉल नहीं आएगा। पर सब्जेक्ट्स में कितने प्रतिशत उन्होंने अनिवार्य शर्त रखी है, कितने प्रतिशत नंबर लाना है, वो भी हम आपको बताएंगे। अगला जो आपका 6वां क्वेश्चन है कि तीनों पोस्ट, इसमें 3 पोस्ट हैं, उसमें तीनों पोस्ट में कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। 7वां क्वेश्चन ये है कि फिजिकल के लिए कितने गुना छात्र बुलाए जाएंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए अगर कम गुना छात्र बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ हाई जाती है और ज़्यादा गुना छात्र बुलाए जाते हैं तो कट ऑफ लो रहती है। 8वां क्वेश्चन ये है कि नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी में है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी अभी भी डाउट में है। 9वां क्वेश्चन ये कितना समय देंगे पेपर को हल करने के लिए, क्योंकि आप सब जानते हैं इसमें 400 क्वेश्चंस हैं, उनको हल करने के लिए कितना समय आपके पास है, क्योंकि समय के हिसाब से ही अपने आप को अगर सही जज करेंगे तो पूरा पेपर आप कर पाएंगे। 10वां क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हेड ऑपरेटर की जो इसमें पोस्ट है वो दरोगा के समकक्ष ही मान के चलिए, क्योंकि इसमें आपको डबल स्टार देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए एक सीट पर कितना कंपटीशन है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं जो आपके बने हुए हैं वो आज क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये है कि कितना समय पेपर के लिए मिलेगा। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, आप सब जानते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी, और सभी आपके 100 नंबर के। इस प्रकार आपका 400 नंबर का पेपर है। आपको हल करने के लिए 150 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो अच्छा खासा समय, सिर्फ आपको समय लगाना है तो मैथ पर लगाना है। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि 400 क्वेश्चंस भी आपको हल करके आने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि तीनों पोस्ट के लिए फॉर्म इसमें कितने भरे गए, क्योंकि आप सब देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें जो 3 पोस्ट हैं कितने कितने उसमें वैकेंसी हैं और कितने कितने फॉर्म भरे गए हैं। इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी है आपकी 1374, इसमें कह सकते हैं हेड ऑपरेटर की वैकेंसी है 936, और कह सकते हैं इसमें वर्कशॉप की वैकेंसी है आपकी 120। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाली जो वैकेंसी होती है इस पर आपको 1 स्टार देखने को मिलता है। हेड ऑपरेटर की जो वैकेंसी आती है उस पर आपको डबल स्टार देखने को मिलता है, और वर्कशॉप वाली वैकेंसी होती है कांस्टेबल के समकक्ष होती है, सिर्फ आपको खाकी वर्दी मिलती है, किसी प्रकार का कोई यहाँ आपको स्टार देखने को नहीं मिलता है। असिस्टेंट ऑपरेटर वाली वैकेंसी में आपके जो फॉर्म भरे गए वो 3,89,711 भरे गए हैं, और हेड ऑपरेटर वाली में आप देख रहे होंगे कि 76,516, और वर्कशॉप वाली में 73,614 फॉर्म भरे गए हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि फॉर्म की संख्या आपकी जो टोटल भरी गई है वो 5,40,000 फॉर्म भरे गए हैं। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है कि एक सीट पर कितना कंपटीशन हो सकता है। अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करें तो आपकी टोटल वैकेंसी आप स्क्रीन पर देख रहे हो कितनी है, 2430 वैकेंसी हैं, और
फॉर्म इसमें भरे गए 5,40,000। तो एक सीट पर कह सकते हैं कि आपके लगभग 225 या 230 से संबंधित बच्चे फाइट कर रहे हैं। तो कुछ कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, आसानी से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, किसी पोस्ट के लिए लड़ रहे होंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है इसमें कि हेड ऑपरेटर के लिए एक सीट पर कितना कंपटीशन है। हेड ऑपरेटर के लिए एक सीट पर कह सकते हैं 80 से 81 बच्चे लड़ रहे हैं। और हेड ऑपरेटर की वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि यहाँ डबल स्टार देखने को मिलता है। तो 80 और 81 बच्चे से लड़कर अपने लिए एक सीट मुश्किल बना पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप प्रयास करें तो आपका ये सपना पूरा हो सकता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सभी सब्जेक्ट में कितने प्रतिशत नंबर लाना अनिवार्य शर्त है। इसमें 4 सब्जेक्ट हैं, आपको पता ही है, पर सब्जेक्ट में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अगले चरण के लिए कॉल नहीं आएगा। जैसे कि आपने 3 सब्जेक्ट में 70% नंबर ले लिए, लेकिन एक सब्जेक्ट में अगर आपके 40% अंक आए हैं तो भी आपको कॉल नहीं आएगा, यानी कि 50% नंबर आपको लाने ही लाने हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि फिजिकली कितना गुना छात्र बुलाएंगे। फिजिकल के लिए आपके जो टोटल वैकेंसी है उसका 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि आपकी जो टोटल वैकेंसी है 2430 है, इसका 4 गुना अगर आप देखें तो आपके 10,000 कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है और आसानी से आप पहुंच सकते हैं। अगर आपने थोड़ी मेहनत कर ली तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। सबसे बड़ा आज का इस वीडियो का क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो देखिए, एग्ज़ाम से संबंधित अभी 25 अगस्त को एक टेंडर कंपनियों को दिया जा रहा था कि कोई कंपनी तैयार हो इस पेपर को कराने के लिए। तो यूपी में क्या होता है कि हर एग्ज़ाम, चाहे आप लेखपाल का उठा के देख लें, यूपीएसआई उठा के देख लें, वीडियो उठा के देख लें, शिक्षक भर्ती 69,000 वाली देख लें, जूनियर असिस्टेंट देख लें, या फिर कांस्टेबल 2018 वाला पेपर देख लें, सभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं ये सब एग्ज़ाम कोर्ट में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ धांधली पाई जाती है। तो जो भी कंपनी यूपी के एग्ज़ाम को कराने की सोचती है, वनडे एग्ज़ाम्स को, क्या होता है जब नकल हो जाती है तो कंपनी की होती है इसमें बेइज्जती, इमेज गिर जाती है, मार्केट में वैल्यू गिर जाती है, तो फिर कोई भी एग्ज़ाम उस कंपनी को नहीं दिया जाता है। इसीलिए जो पेपर आपका डिले हो रहा है वो कोई भी कंपनी तैयार नहीं हो रही है कि मैं इसका पेपर कराऊँ, क्योंकि यहाँ धांधली बहुत हो जाती है। यूपी में जो कंपनियां होती हैं पेपर कराने के लिए वो 4 कंपनी हैं। TCS है आपकी, सिपी है कंपनी, एक NSEIT है जो कि कई राज्यों में बैन है और सबसे ज़्यादा धांधली जब ये पेपर कराती है तो इसके ही पेपर में होती है। अगली आपकी है मैरीटेक कंपनी, ये आपकी 4 कंपनी है, चारों पेपर कराती हैं। इस बार आपकी कंपनी जो है TCS कराने की उम्मीद है कि TCS आपका पेपर करा सकती है। तो अब अगर देखें आप TCS जब पेपर करा रही है तो TCS ने अभी देखें तो BSF रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम कराया था। BSF रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम की जो साइंस कह सकते हैं इतनी खतरनाक पूछी कि जिस बच्चे ने दिया होगा वो खुद से ये बता सकता है कि यहाँ साइंस का लेवल बहुत। अगर TCS इसका एग्ज़ाम कराती है तो भैया थोड़ा GS पर ध्यान दे लीजिए, क्योंकि TCS ने SSC के कई एग्ज़ाम्स कराए और SSC के एग्ज़ाम जिन अभ्यर्थियों ने दिए हैं उनको पता होगा कि TCS जब एग्ज़ाम्स कराती है तो SSC के एग्ज़ाम आपने दिए हैं तो देखें कि GS का लेवल बहुत ही उम्दा पूछते हैं, यानी कि समझ में नहीं आता कि GS के क्वेश्चंस कहाँ से बने। खासकर कह सकते हैं स्ट्रेटेजी के और साइंस बहुत ही हार्ड पूछते हैं, तो थोड़ा यहाँ पकड़ बना के चलें और मैथ पर भी थोड़ा पकड़ बना के चलें। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक आपको कटिंग दिख रही होगी जिसमें आयोग ने खुद लिखकर बताया है कि इसका एग्ज़ाम यानी कि रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम आपका 4 मंथ में कराए जाने की योजना है। बस वो सेंटर्स की तलाशी ले रहे हैं कि सेंटर्स खाली मिलें तो कराए जाएं। ऐसे में तो जो आपको कटिंग हम दिखा रहे हैं ये कटिंग आपको लगभग कह सकते हैं 1-1.5 मंथ पुरानी कटिंग है और आपने देखा कि अभी तक आपको कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो मेरे मुताबिक मैं आपको बताऊं कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर के लास्ट में पॉसिबल है कि हो सकता है। इससे पहले मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि हो पाएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वैसे आप दिसंबर या जनवरी मान कर चलें इसी में ही एग्ज़ाम होगा, इससे पहले मुझे उम्मीद नहीं है। अब आपका एक क्वेश्चन और बचता है कि आपका जो सेफ स्कोर है या फिर कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो सेफ स्कोर मैं आपको बता रहा हूँ, इस तक आपको हर हाल में पहुँचना है अगर सिलेक्शन लेना है। ये एक सेफ स्कोर है, कोई कटिंग कह सकते हैं कोई जेन्युइन कट ऑफ ना माने इसे, एक सेफ स्कोर है, यहाँ तक आपको पहुँचना ही है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके मॉक टेस्ट में 295 से 310 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। OBC कैंडिडेट हैं 285 से और 300 के बीच में अगर आपका स्कोर बन रहा है तब भी आप सेफ जोन में हैं।
SC कैंडिडेट हैं 270 से 290 के बीच में अगर स्कोर बन रहा है आपका तो आप सेफ जोन में हैं। ST कैंडिडेट हैं 260 से 280 के बीच में अगर आपका सेफ स्कोर बन रहा है तो आप सेफ जोन में हैं। EWS 285 और कह सकते हैं 300 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उम्मीद है वीडियो में दिए गए तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको पसंद आए। वो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको और भी वीडियोज़ मिलते रहेंगे। धन्यवाद।